भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बेटी थी, मेरी भक्त है, बहुत अच्छी। मेरा एक जगह चातुर्मास हुआ, भाई सुबह सुबह मेरे पास आई, बोली महाराज अंतिम प्रणाम। मैंने कहा क्यों, क्या विचार है? बोले मैं चली। मैंने कहा ऊपर या इधर? बोले नहीं नहीं पीहर। मैंने कहा क्यों? बोले अब नहीं आऊंगी, आपका चौमासा हो जाएगा, आप चले जाएंगे, मैं इस गांव में तो नहीं आऊंगी, ध्यान रख, अब नहीं आऊंगी कभी इस घर में। अरे मैंने कहा इतनी गर्म क्यों हो गई, रोज तो तू आहार देती है, रोज तो तू सेवा में लगी, आज क्या हो गया? अरे महाराज परेशान हो गई, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मेरे से? बोले नहीं आपसे नहीं, हमारे घर में मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत है? बोली जब से हमारे ससुर जी रिटायरमेंट हुए हैं ना, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले जीना हराम कर दिया है मेरा, कहीं जाऊं तो पूछ पा कहां जा रही है, क्यों जा रही है। अरे महाराज मेरी स्वतंत्रता छिन गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। कहीं से घूम कर आऊं, किटी पार्टी में जाऊं, क्यों जा रही है, इतनी देर से क्यों आई, क्या कर रही है, ये बना वो बना, ऐसा कर वैसा कर, दिन भर बड़बड़ 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 के सिवा कुछ नहीं है। पति तो मेरा ऑफिस चला जाता है, रात दिन ये सिर दर्द मेरे सिर पे छोड़ करके चला गया है। मैंने पति से कहा ध्यान रखना, या तो ये बुढ़ा घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगी, दो में से एक। मैं इतना नहीं झेल सकती हूँ, बिल्कुल बोलते रहते हैं। ससुरों से भी मेरा निवेदन है ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो इनके कामों में, ध्यान रखना, नहीं तो यही दशा होगी तुम्हारी भी। शांति से बुढ़ापे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, घर में दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, वक्त पे भोजन मिले कर लो, चुपचाप शांति। क्यों लगे रहते हो, क्यों किट किट पिट पिट लगे रहते हो? एक दादाजी मंदिर आते हैं, पोते से कहते चल बाइक पे बिठा के मंदिर ले चल। अब बेचारा पोता बिठाया है, आज का लड़का है, धीरे चला धीरे चला धीरे चला। अरे वो पोता कहता है यार मैं चला रहा हूं, टेंशन तुझे काहे का हो रहा है, मैं कंट्रोल कर, अरे धीरे धीरे। वो कहता है यार बुढ़ा माथा खा जाता है, कल से तू ही जा, मैं लेके जाने वाला। ज्यादा पीछे नहीं पड़ने का, घर में माताओं, जगत जननी जगदम्बाओ, सुधर जाओ, ध्यान रखना, तुम भी कोई कम नहीं हो, ध्यान रखना। मन ज्यादा टॉक टाक मत करो, शांति से रहना है, सुकून से रहना है, शांति से रहो, आराम से रहो। ज्यादा पूछ परख, क्यों कहां कैसे कब क्यों, इतने प्रश्न का उत्तर देना होता तो वो स्कूल में ग्रेजुएट पूरा होकर के नहीं आ जाती, उसको उत्तर देना आता ही नहीं है, ध्यान रखना। मान्यता। उस बहू ने कहा कि मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। उनका बेटा हुआ क्या? बोले ससुर बहुत बड़बड़ करता महाराज, इतना बड़बड़, एक तो मैं सास से परेशान, ये और रिटायरमेंट हो गया है मेरी छाव। मैंने कहा कि दोबारा ज्वाइन कर ले सर्विस, जितना मिले आधा उधा ले लेना, लेकिन बुढ़ा कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता है, घर में ही बैठा रहे। 10 बार तो कहेगा चाय ला, दूध ला, नाश्ता ला, ये बना वो बना। नौकरानी बन गई महाराज, मैं तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में, बहुत बक 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 के सिवा घर में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या फैसला किया? बोले मैंने पति से कह दिया या तो सेपरेट रहो या मुझे तलाक दे दो। ध्यान रख, छोटी छोटी बातों पे तलाक, इतनी भी सहन शक्ति नहीं हमारे जीवन में। घर उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, इतने आवेश में आ जाते हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा असहिष्णु हो गई हैं, कोई चीज़ इनको सहन नहीं हुआ करती है, किसी की दो बात सहन नहीं हुआ करती है। मैं नांदगांव वालों से इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ की बहू बेटियों से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आप में बहुत ताकत है, आप में बहुत शक्ति है। 16 कारण के 16 उपास कर लिया करती हो, आप में इतनी ताकत है, 28 के 8 दिन में उपास कर लेती हो, बरसी तप कर लेती हो, 10 लक्षण आते हैं, 10 दिन भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो। मेरी बहनों से बहुओं से निवेदन है,
यदि आप 10 दिन की भूख सहन कर सकते हो तो भूख सहन करने का नाम उपवास नहीं होता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, भूख सहन करो या ना करो, किसी की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। 2 बात सहन नहीं होती, भूख सहन हो जाती है, प्यास सहन हो जाती है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखना, 2 बात सहन कर लो, क्या बिगड़ता है अपना। बोलते हैं बुढ़ापा है, लेकिन नहीं, 1-1 महीने की भूख सहन हो जाएगी। मैं तो कहता हूं, उपवास करते हो करो, भूख भी सहो, 2 बात भी सहो। इतना ना कर सको तो 2 बार रोटी खा लेना, लेकिन किसी की बात सहन कर लेना। यदि आपने 2 बात सहन करने की, कौन बहला बोली कि सहन करने की भी कोई हद होती है। बस ये हद में ही तो सारी हद हो जाती है। ध्यान रखना, इस बोल कितना सहन करे, बोलती रहती है, लिमिट टूट जाती है, और एक दिन में वो आता है कि मेरी भावनाओं का बांध टूट जाता है। ध्यान रखना, सासुओं से ही निवेदन कर रहा हूं, ये इतना सहन करती तो अम्माओं तुम भी थोड़ा सहन कर लिया करो। लेकिन ये अम्माएं इतनी होशियार हो गई, इतनी होशियार, बहू कुछ करे तो गुस्सा आता है, बेटी करे तो नहीं आता है। ध्यान रखना, बेटी जवाब दे रही है, बचपन से जवाब दे रही है, फटाफट जवाब दे रही है, चुपचाप सहन कर लेंगी। और बहू ने एक दिन दे दिया, अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, बहू का बुरा क्यों लगता है, बेटी का बुरा क्यों नहीं लगता है। बेटी कौन सा तुम्हें फूलों पे झुला रही है, बेटी को जब तक बेटी रहती कोई काम नहीं करती। आजकल की लड़कियां तो रसोई में भी नहीं जाती, किचन में भी नहीं जाती, मम्मी बनाती रहती, मम्मी करती रहती है। बेटी से बोलो चाय बना, मुझे नहीं आता मम्मी तुम बनाओ। और ऐसा यदि एक दिन बहू ने कह दिया तो सारी चाय बहू के सिर पे उड़े ले जाएगी। ध्यान रखना, इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटी भी तो जवाब देती है ना। किसकी बेटी है जो, मुझे नहीं लगता कि नांदगांव में कोई भी एक घर ऐसा होगा जिसकी माँ को बेटी ने जवाब ना दिया हो। ध्यान रखना, हर बेटियां जवाब देती हैं, और तीखा जवाब देती हैं, वो सहन हो जाता है। और बहू मीठा भी जवाब दे दे तो ऐसा लगता है कि जैसे नीम का काढ़ा पिला दिया हो उसने तुमको। ध्यान रखना, ये भेद की रेखा है, छोटी छोटी बातें हैं, इनसे घर उजड़ते हैं, घर बर्बाद होते हैं। उस बहू ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी यहां से। मैंने कहा एक बात, तू जाएगी? बोले पक्का। मैंने कहा कब जाएगी? बोले आज की गाड़ी से। मैंने कहा एक काम कर बेटा, कल चली जाना। बोले महाराज तुम क्या कर लोगे रात भर में, मेरा घर सुधार दोगे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सुधार सकता हूं। बोले मेरे ससुर को सुधार दोगे क्या? मैंने कहा तू रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले, तूने इतनी मेरी भक्ति की है, सेवा की है। तो बोले ठीक है, आप कह रहे हो तो रुक जाती हूँ। तो मैंने कहा आज घर जाना, जब ये तेरा पारा ठंडा हो जाए ना, गरम पारे पे मत डालना, नहीं तो तवे पे पानी डालो तो और छनछना जाता है। मैंने कहा जब ये ठंडा हो जाए ना तो मेरी एक बात पे चिंतन करना। बोले क्या? मैंने कहा पहले बोल, करेगी या नहीं करेगी विचार? बोले करूंगी। मैंने कहा ये सोच लेना, जब भी तू शांत हो। कहां जा रही है? अब ये जाएगी कहां बेचारी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी दौड़ पीहर तक। इसके अलावा तुम जाओगी कहां? कहां भग करके जाओगी? या तो माँ बाप के घर जाओगी या फिर पति, तीसरा रास्ता ही नहीं है तुम्हारे लिए। न महिलाओं के 2-3 ही हथियार होते, या तो धार धार आंसू बहा देगी, उस आंसू में अच्छे अच्छे बह जाया करते हैं, ध्यान रखना, या फिर मैं अपने पीहर। अब पति भी इतना होशियार हो गए यार, 15 साल से चिल्ला रही चली जाऊंगी चली जाऊंगी चली जाऊंगी, ना आज जाती ना कल जाती, जाना है तो जल्दी जा। ध्यान रखना, लेकिन क्या करे, हालात खराब हैं सब घरों के। मैंने कहा तू इतना सोच लेना बेटा। बोले क्या? कि आज तू जिस ससुर की वजह से घर छोड़कर जा रही है, ऐसा नेचर यदि तेरे पिता का होता तो फिर तू क्या करती? उसने कहा महाराज, मैंने कहा मैं कोई बड़ा ज्ञान नहीं बांटूंगा, बड़े बड़े सूत्र नहीं दूंगा, बड़ी बड़ी पोथी रामायण नहीं दूंगा, बस इतना सा सोचना कि सेम यही नेचर यदि मेरे पापा का होता तो मैं क्या करती। घर गई, दूसरे दिन 9 बजे आई चावल लेकर, उदक चंदन तंडुल पंड। अरे तो मैंने कहा क्या हुआ ये उदक चंदन?
प्रस्थान कब है देवी, तेरा विसर्जन कब है? बोले महाराज बहुत सोचा बहुत सोचा। मैंने कहा क्या सोचा? बोले रात को 12 बज गए। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मैंने आपकी केवल एक बात सोची, यदि यही नेचर मेरे पापा का होता तो मैं क्या करती? क्या मैं पीहर छोड़ के भाग जाती? तो मैंने कहा क्या सोचा? बोले नहीं भागती। तो मैंने कहा क्या करती? बोले पापा में एडजस्टमेंट कर लेती। मैंने कहा बेटा ससुर में एडजस्टमेंट कर ले, तेरा घर स्वर्ग हो जाएगा, तेरे घर में दिवाली मन जाएगी। आदमी ही तो बदला है ना, नेचर तो सबके वही होते हैं, ध्यान रखना। तुम आज अपने पापा की तारीफ कर रहे हो, भाभी से पूछना वो भी तुम्हारे बाप को ऐसे ही रो रही जैसे तुम रो रही हो अपने पति के बाप को। ध्यान रखिए, विचार करना, सोचना, उसके भी घर में यही हालात है। महाभारत तो वहां भी मची हुई है, वहां कौन सी शांति खिली, वहां कौन सी रामायण के फूल खिल रहे हैं? हर घर में महाभारत मौजूद हुआ करती है। थोड़ी सी समझ आ जाए तो बिखरते हुए घरों को संभलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। लोग कहते हैं महाराज आपने प्रवचन में ये परिवार को बसाने की बात क्यों करते हो? मैंने कहा जिस दिन परिवार बसेंगे, जिस दिन परिवार मजबूत हो जाएंगे, उस दिन मेरा समाज मजबूत हो जाएगा, और जिस दिन समाज मजबूत हो जाएगी उस दिन मेरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। देश को मजबूत करना, विश्व को मजबूत करना है तो हमें पहले अपने परिवारों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए। मान्यवर।